हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। माँ की डायरी में आपका स्वागत है। तो भाभी ने बनाई थी दाल और भाभी कह रही थी इसको चेक करके देख लो नमक सही है या नहीं। तो वही चेक कर रही थी। और ये है छोटा नटखट बंदर, जो कि सबसे छोटा घर में यही है। और ये अपनी कारस्तानी यानी कि दिखाता रहता है। और खाना बन के रेडी हो गया था और मेरी भतीजी बहू खाना बना रही है, यानी कि रोटी सेक रही है। और हम सभी बच्चे खाने बैठ गए खाना। दोस्तों, मायके की ना यही चीज़ें याद आती हैं, बस खाना पीना और टहलना और फुल मस्ती करना। तो बस मायके की यही सब यादें होती हैं। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद में पहुँच गई थी भैया के पास, जो कि थोड़ी दूर पर भैया की दुकान है। तो वैसे उस दुकान पर मैंने जाके देखा तो भैया बना रहे थे पेड़े पेड़े यानी कि खोआ भून रहे थे पेड़े के लिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा, भैया आप कैसे बनाते हो। ये वाले भैया है ना, मेरे बताते कम हैं और यानी कि मजाक ज़्यादा करते हैं। तो बस इनसे बात करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। क्यों, कैसे भूनना चाहिए। मैं तो घी में भूनूँ बेसन है। बाद में आ गई थी ऊपर, यानी कि दुकान नीचे है और ऊपर मकान है। तो बस वहाँ पे आ गई थी। फिर मैं और मेरे भाभी देख रही थी इन दोनों की मस्ती, जो कि बहुत ही ज़्यादा दंगल कर रहे हैं। अरे तुम खाली अखबारी बनाओ। तो इनकी मस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और वेदिका अपनी मामी से बोल रही थी, मामी जी आज ना छोले भटूरे बनाना। तो बस उन्होंने छोले भिगो दिए थे और मैं भी इनको डांटने लग गई थी, क्योंकि बहुत देर से शरारत कर रहे थे। उसके बाद भैया आ गए थे और काफ़ी दिनों से ये बोल रहा था कि मामा जी अब तो मुझे साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी है। तो फाइनली आज इसके लिए साइकिल दिलाने के लिए भैया पहुंच गए हैं। और इसमें से 2 साइकिल इसने पसंद करी थी। तो बार बार चढ़ चढ़ के देख रहा था कौन सी वाली साइकिल लूँ कौन सी ना लूँ। एक तो ऑरेंज थी और एक थी येलो कलर की। तो बस फाइनली येलो कलर की इसने पसंद की थी और येलो कलर भैया को भी पसंद आया। और यहाँ से पैसे वगैरह देने के बाद निकल जाते हैं। और यहाँ पे कुल्फ़ी वाला मिला तो बस भैया बोलने लगे चलो सभी बच्चों को यहाँ से कुल्फ़ी दिलाता हूँ। और कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यहाँ की, यानी कि रबड़ी जैसी कुल्फ़ी है। तो फाइनली आ जाते हैं दुकान पर। तो सभी लोग देखने के लिए आ गए कि कैसी साइकिल लेके आया है। और साइकिल सच में ही बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे ये मेरे भतीजा वगैरह ही हैं तो कि इस साइकिल को देख रहे हैं। और ये नोटी बंदर भी उतरने का इससे नाम नहीं ले रहा था। फिर सभी को यहाँ पे आइसक्रीम बांटी गई। और ये वाली आइसक्रीम ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी कूलिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब लो होती है, तो उसकी वजह से मुझे अच्छी लगती है। सभी ने बैठ के यहाँ पे कुल्फ़ी खाई और मेरी ये भतीजी बहू है और इससे बातें बातें करी। और उसके बाद मैंने देखा था शोरूम को। तो जब मैं आई थी इसमें लाइट नहीं लगी थी। फाइनली आज लाइट लग चुकी है इसकी। और इन लोगों की ना मैं वॉइस आवाज़ आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे से मजाक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। सुबह की वीडियो में आपने देखा था कि जैसे कि भैया इसका खोआ भून रहे थे, फिर बनाने लगे थे शाम को इनके पेड़े। तो मैं वैसे इनकी वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे मेरे बीच वाले भाई बैठते हैं और ये बहुत ज़्यादा मिलजुल के, यानी कि कोई भी किसी भी दुकान पर बैठ जाता है तो वैसे यही रहता है इन लोगों का। फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई। और दोस्तों, मुझे ना अपने भैया से बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे बातें ही करने आई थी तो भैया देखे थे कि भैया बिजी हैं, तो बस मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर। और ऊपर जाके देखा तो भाभी खाना बना के तैयार कर दिया था, छोले भटूरे। जो कि वेदिका ने बोला था कि मामी जी आप छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाते हैं। तो बस मामी ने भी बना दिए थे छोले भटूरे। और सच में ही बहुत ही टेस्टी लाजवाब खाना बनाती है मेरी भाभी। सच बताऊँ तो मायके का यही राज ना एक यादगार पल रहती है, जैसे कि खाना पीना सोना उठना बैठना जागना। तो बस सबसे पहला खाना खा लेना और मस्ती के साथ। तो बस मायके में यही सब पल याद आते हैं।
और अपने हाथ से तो मैं यानी कि हमेशा ही खाना खाती हूँ जब मायके में आती हूँ, बस जब भी भाभीयों के हाथ का खाना मिलता है। और भाभी भी सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाना बनाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों के साथ में। और उत्कर्ष में बातें कर रही थी, मामी ने कैसा खाना बनाया, तो कह रही थी बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। और उसके बाद हसबैंड जी का कॉल आ गया था कि 1-2 दिन में मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। क्या हुआ? वेदिका रो रही है, अभी नहीं जाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा। उसके बाद मेरी भतीजी ने करे थे बर्तन साफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे। बहन एक रात सोना है हमें, या तो यहाँ सुला लो या वहाँ सुला लो। वहाँ से ही फ़ोन आ गए। ये बोल रही थी कि बुआ जी यहीं पे सोना, लेकिन दूसरे वाले प्लॉट से भी फ़ोन आ गया था, बोल रहे थे कि यहीं पर आ जाओ सोने के लिए। तो फिर हम टहलते टहलते यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे मैं टहल ही रही थी तो भतीजा भी आ गया था बाइक लेके। वैसे वो भी इनको दोनों को घुमा रहा था और यहाँ पे मेरी भतीजी बहू और मैं टहले। और सच में ही मायके का राज होता है ना, कि अलग ही सुकून देने वाला होता है। टहलने के बाद हम आ गए थे सोने के लिए इस वाले रूम में। यहाँ पे हम सभी बातें कर रहे थे। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।